उत्तर प्रदेश में जल्द ही नौकरशाही में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश में इस समय वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमी हो रही है। ऐसे में एक एक अधिकारी इन दिनों कई विभागों की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। तमाम बातों को देखते हुए जल्द ही कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच विवाद खत्म हो गया है। जी हां, जिलाधिकारी JP सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच हुए विवाद के तूल पकड़ने के बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर नगर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात किया गया है। वहीं अभी तक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि कानपुर में जिलाधिकारी पर टिप्पणी करने वाला सीएमओ का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद डीएम बनाम सीएमओ के मामले ने तूल पकड़ा था। यूपी में तबादलों को लेकर विवादों के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए। बेसिक और स्वास्थ्य विभाग में तबादला सत्र शून्य किए जाने के बाद अब स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में स्थानांतरणों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अब कोई भी ट्रांसफर अग्रिम आदेश तक प्रभावी नहीं होगा। योगी के निर्देश पर स्टाम्प और पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव ने तत्काल आदेश जारी करते हुए सभी तबादलों को स्थगित करने की सूचना दी है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहां हाई सिक्योरिटी सेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के पास से बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ है। यही नहीं, अली की सेल में कई प्रतिबंधित सामान भी मिले हैं। इसके बाद डिप्टी जेलर शांति देवी और जेल वार्डन संजय द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने त्रिस्तरीय चुनाव योजना बनाई है। इसमें सीटों को 3 श्रेणियों ABC में बांटा है। अपनी इस खास रणनीति से बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को चारों खाने चित करना चाहती है। बीजेपी थिंक टैंक ने यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव परिणामों के आधार पर ये चक्रव्यूह रचा है। 5000 से कम अंतर वाली सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट बदलने की योजना है। कांवड़ यात्रा शुरू होने में बस 1 महीने का समय बचा है और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ परिवहन निगम ने भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की मीटिंग के बाद गाजियाबाद RM ने फैसला किया है कि पिछले साल चलने वाली 320 बसों की जगह पर अब 350 बसें चलाई जाएंगी। लेकिन इसके कारण अन्य रूटों पर चलने वाले पैसेंजर्स को कुछ दिनों तक इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं यूपी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर थाना परिसर के सामने युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में DCP ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरादनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर, रात्रि अधिकारी उप निरीक्षक सूबे सिंह और विवाद क्षेत्र से संबंधित बीट प्रभारी अधिकारी मोहित सिंह समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन हुआ है। DCP का दावा है कि जल्द ही इस वारदात को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित बिकरू कांड में फंसे चौबेपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। हालांकि ये जमानत सशर्त दी गई है। 8 जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। तो वहीं कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष विनय तिवारी ने इसकी मुखबरी की थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के ऐसे प्राथमिक स्कूलों को पास के स्कूलों में मिलाने की योजना शुरू की है जहां छात्रों की संख्या 20 से कम है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की मैपिंग और विस्तृत डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गया है। समय से पहले यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर समेत कई जिलों में मानसून दस्तक दे सकता है। सोनभद्र में मानसून ने बुधवार को दस्तक दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से बारिश में व्यापक वृद्धि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज यूपी के 44 जिलों में आंधी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उधर गुरुवार के दिन लखनऊ के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है।